हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा मिश्रा और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टो अड्डा पे। दोस्तों, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो है यूपी हायर एजुकेशन का यूपी HESC का बेसिकली हमारा जो है यूपी उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन प्रयागराज जो हमारा है यूपी HESC की जो वैकेंसी आई हुई है उससे रिलेटेड जो सिलेबस है हम उसके अपडेटेड सिलेबस के बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले। अगर आपने इस फॉर्म को फिल किया है तो आप बेसिकली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके हम आपको बताएंगे कि पेपर 1 में इसके क्या क्या सिलेबस है, और अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड है तो आपसे रिलेटेड जो भी इसमें है कि कॉमर्स में इसमें क्या क्या आने वाला है उसको भी हम इसके आगे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला है जनरल नॉलेज। ये कंपलसरी फॉर ऑल डिसिप्लिन। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से दे रहे हैं, अगर आप यूपी HESC का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो अगर किसी भी आप सब्जेक्ट से हैं पेपर 1 आप सबके लिए क्या है ये कंपलसरी होने वाला, जिसमें क्या है यूनिट फर्स्ट है आपका करंट अफेयर्स। अब इससे रिलेटेड आपके जो मेजर इवेंट्स हुए हैं इसके करंट अफेयर्स से रिलेटेड, इसमें नेशनल इंटरनेशनल जो भी है, फिर जो अभी पर्सनालिटीज़ जो है हमारे जो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है जो न्यूज़ में रहते हैं उनसे रिलेटेड IMF के हेड कौन है, WTO के हेड कौन है, अभी प्रेजेंट में इन सब चीज़ों के बारे में क्या होगा इसमें जो पर्सनालिटी में पूछा जाता है। इसमें स्पोर्ट्स न्यूज़ से रिलेटेड आपका जो अभी कॉमनवेल्थ हुआ है, फिर ये एशियन गेम्स हुआ है, ये से जो भी ओलंपिक वगैरह हुए हैं उनसे रिलेटेड जो भी आपके नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज, इसमें कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ है, ये सब के बारे में आपको क्या है यहाँ पे पूछा जाएगा। फिर इसमें करंट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंस, अभी जो नए नई टेक्नोलॉजी की खोज की जा रही है, नए नए रिसर्च किए जा रहे हैं, उनसे रिलेटेड क्या होगा इसमें क्वेश्चंस आएंगे। यूनिट नंबर 2 हमारा टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। अगर आप UGC नेट की प्रिपरेशन किए हैं तो आपको ज़रूर आपने टीचिंग एंड रिसर्च पढ़ा होगा। बेसिकली वही इसका अभी थोड़ा सा बेसिक पार्ट इसमें पूछा जाएगा, कुछ ज़्यादा हाई फाई तो नहीं पूछा जाएगा, कुछ एडवांस लेवल का नहीं होगा। जो हमने बेसिक पढ़ा है वही लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या होगा, मेथड इवेल्युएशन का मेथड क्या होता है, फिर हमारा UGC ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन जरूर आते हैं। रोल ऑफ UGC इन क्वालिटेटिव डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन, ये भी आपका क्या है पूछा जाएगा, इसमें आपके सिलेबस का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट हमारा यूनिट नंबर 3 है जो है ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सेम आपका UGC नेट का ही पार्ट है। ये भी जो हमारा ICT है इसके एब्रीवेशन वगैरह पूछे जाएंगे, टर्मिनोलॉजी वगैरह जो आते हैं, और इसमें क्या है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, जो बेसिक ईमेल है आपका, इंटरनेट है, ये सब आपको तो हमने पढ़ाई है UGC नेट की तैयारी करते टाइम में, वही सब चीज़ें बेसिकली यहाँ पे पूछे जाएंगी। सेम हमारा पीपल एंड इन्वायरमेंट है, जो हमारे इन्वायरमेंटल कन्वेंशन हुए हैं जो भी हमारे रिलेटेड उससे क्वेश्चंस हैं, हमारे कितने टाइप के कंट्रोल, इन्वायरमेंटल कंट्रोल कैसे किया जाएगा, इसके कॉज एंड सोल्यूशंस के बारे में सारी चीज़ें हमें क्या है यहाँ पे डिस्कस करनी है। नेक्स्ट हमारा जो यूनिट नंबर 5 है इंडियन हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। अब इसके देखिए कुछ बेसिक पार्ट पूछे जाते हैं, आप यूट्यूब वगैरह से कवर कर सकते हैं जहाँ से भी अगर आप पढ़ना चाहें, और मैं भी थोड़ी बहुत इसमें क्या करूँगी ज़रूर कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करती रहूँगी। इसमें साइलेंट फीचर आपके इंडियन कल्चर के बारे में लूसेंट से आप ये सब चीज़ें आसानी से निकाल सकते हैं। हमारा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, इंडियन जियोग्राफी के बारे में बेसिक नॉलेज आपको इसके बारे में होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी। अब इसमें क्या आपका प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, इसका पॉलिटिकल इंडियन सिस्टम क्या है, आपका लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी क्या है, इलेक्शन कमीशन, अब ये सब चीज़ें क्या है आपका पूछा जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, पॉल्यूशन क्या है, पॉवर्टी क्या है, इसमें क्या चीज़ें आती है, एग्जिस्ट करती है, वो सब सारी चीज़ें आपका ट्रेड, इंडस्ट्री, मनी, बैंकिंग एक्सेट्रा, ये सब चीज़ों के बारे में आपको बेसिक नॉलेज आपका यहाँ पे चेक किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट है कॉमर्स का। कॉमर्स आपका देखिए इसमें पीछे क्या था, अभी हमने क्या पढ़ा है, ये जो 6 यूनिट्स है ये हमारा सबके लिए कंपलसरी है। जो भी अगर किसी भी सब्जेक्ट से यूपी HESC का अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपने फॉर्म फिल किया है, तो ये बेसिकली जो 6 यूनिट्स है आप सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबके मतलब ये सबके लिए कॉमन सब्जेक्ट है। इसमें सबके यूनिट्स ये जो 6 यूनिट्स है आने वाले ही हैं। नेक्स्ट है जो भी अगर कॉमर्स से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो आगे वाली आपके यूनिट्स हैं ये आपने अगर UGC नेट की तैयारी की है तो वही सारे यूनिट्स हैं इसमें आगे पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो हमारा देखिए कॉमर्स से सब्जेक्ट से क्या आपका जो कोड नंबर 68 है हमारा कॉमर्स का, इसमें क्या पहला है बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। सेम जो हमने अभी कॉमर्स में पढ़ा है यूजीसी नेट की तैयारी के टाइम पे एफडीआई क्या होता है, बीओपी क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, नाफ्टा, साप्टा, सार्क, एसीएन, डब्ल्यूटीओ, अंकटैड, ये सब चीज़ें क्या करेंगे हम, यूरोपियन यूनियन क्या होता है, एशियन क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या करेंगे हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वही सारी हमें क्या करनी है, वही कॉमन नॉलेज जो बेसिक नॉलेज हमारी होनी चाहिए जो हमने तैयारी करते टाइम पढ़ा, वही सारी चीज़ें हमें यहाँ भी रिवाइज करनी होती है। नेक्स्ट हमारा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में वही आपका जो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है आपका, फिर आपका ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग क्या होती है, कैश जो फ्लो एनालिसिस क्या होता है, फंड फ्लो एनालिसिस क्या होता है, किन्स एंड कॉस्टिंग क्या होती है, जेआईटी जस्ट इन टाइम क्या होता है, ये सब चीज़ें आपकी क्या है, इसमें रेशियो एनालिसिस पूछी जाएंगी आपकी, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या होती है आपकी, ये सब चीज़ें आपकी अकाउंटिंग का पार्ट है, ये सारी चीज़ें इसमें क्या है पूछने वाले हैं लोग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स में हमारा क्या आएगा, वही सारी चीज़ें, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है आपका, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इसके मेजर्स क्या है, फिर हमारा जो AR-MR के बीच में क्या है रिलेशनशिप, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड इंडिफरेंस कर्व वगैरह के बारे में, वही मोनोपोली जो मार्केट है आपका मार्केट पढ़ेंगे, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, स्कीमिंग क्या होती है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होती है, पीक लोड प्राइसिंग क्या होती है, ये सब चीज़ें हम इसमें क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा स्कोप एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, हमारा जो है बिजनेस फाइनेंस का पार्ट है हमारा जो है, ये क्या है फाइनेंस क्या होता है, इसमें आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिविडेंड डिसीजन, लेवरेज के बारे में पढ़ेंगे, रिस्क रिटर्न एनालिसिस, वही GDR ADR, फिर हमारा क्या है CAPM पढ़ेंगे, APT पढ़ेंगे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें कवर करने वाले हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारा बिजनेस स्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथड से हम रिसर्च का पार्ट जो हमने स्टैटिक्स हमने पढ़ा था वही सारी चीज़ें यहाँ भी पढ़ने वाले हैं, बेसिक नॉलेज उसके होने चाहिए, और जो भी एडवांस लेवल पे हम लोग पढ़ेंगे वही BCom MCom का सारी चीज़ें इसमें कवर होने वाली। का स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, नोवा टेस्टिंग, जेट टेस्ट क्या होता है, टी टेस्ट क्या होता है आपका, प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपकी, थियरम वो बेस थियरम क्या होती है आपकी, स्क्यूनेस पढ़ेंगे हम लोग, वेरिएबल पढ़ेंगे, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे, वही बाइनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह को यहाँ भी हम लोग क्या करने वाले हैं कवर करने वाले हैं। मैं थोड़ा जल्दी करूँगी नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो समझने में पर थोड़ी परेशानी होती है, तो हमें बस क्या करना है सिलेबस को कवर करना है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा जल्दी से इसको करवाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सेम आपका वही BM का पार्ट है, HRM का पार्ट है जो हमने नेट में पढ़ा, वही क्या है आपका इमोशन क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, परसेप्शन क्या होती है, 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, प्लानिंग क्या होती है आपकी, ऑब्जेक्टिव क्या होती है, फॉर्मेशन क्या होता है, सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, लीडरशिप क्या होती है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे वो चीज़ें कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेम वही चीज़ें क्या है हमारा NPA मैनेजमेंट कैसे होता है, FDI वगैरह के बारे में भी यहाँ पढ़ेंगे, NBFC क्या होती है, हमारा म्यूचुअल फंड क्या होता है, पेंशन फंड क्या होता है, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया कौन कौन से हैं इसमें, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म क्या क्या हुआ था हमारा, फिर डिजिटल पेमेंट सिस्टम क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कवर करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग में वही चीज़ कंज्यूमर बिहेवियर क्या होती है, लाइफ साइकिल क्या होता है आपका सारा, प्रमोशन मिक्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन कैसे की जाती है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है आपका, डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होती है, रूरल मार्केटिंग क्या होती है, ग्रीन मार्केटिंग क्या होती है, ये सब चीज़ें हम लोग क्या करेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग वगैरह के बारे में, सेगमेंटेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा लीगल एस्पेक्ट, सेम वही चीज़ें हैं हमारा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है हमारा, सेम उसी तरह सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या होता है, BCom MCom में हमने जो पढ़ा वही सारी, LLP क्या होती है हमारी, RTI एक्ट के बारे में पढ़ना है, IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या क्या है हमारे, ट्रेडमार्क कॉपीराइट वगैरह के बारे में, पेटेंट के बारे में पढ़नी है, GST के बेनिफिट्स एंड GST के बारे में हमें थोड़ी सी डीप नॉलेज होनी चाहिए। ओके,
नेक्स्ट हमारा इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। अब इसमें क्या हमारा इनकम टैक्स के बारे में सारी चीज़ें पढ़नी है, जो हमने बीकॉम में पढ़ा, एमकॉम में पढ़ा, वही सारी चीज़ें यहाँ भी क्या है कवर होने वाली है। तो इसमें क्या है, ये फाइलिंग क्या होती है हमारी इनकम टैक्स की, कैसे होती है, सेम जो चीज़ें हमने नेट जेआरएफ में पढ़ा वही चीज़ें यहाँ भी कवर होने वाली है। टैक्स अवॉइडेंस कैसे होता है और इसमें क्या है, टैक्स एविजन क्या होती है, टेक्निक ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग क्या क्या है हमारे, फिर इसमें रेजिडेंशियल स्टेटस हमारे कैसे निकाले जाते हैं, एग्जेम्प्टेड इनकम क्या होते हैं हमारा, एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर वेरियस हेड्स, हमारे जो 5 हेड्स हैं उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डीपली क्या करेंगे, सारी चीज़ें कवर होने वाली है। सो दोस्तों ये रहा हमारा यूपीएससी का सिलेबस। अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं, और इसी से रिलेटेड यही जो चीज़ें हैं आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करिए, और बेसिकली हम बता रहे हैं आपको कंफर्म है कि आपका एग्जामिनेशन में ये सक्सेस होने की चांसेस मैक्सिमम बढ़ जा रही है। ओके, सो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलती है अगले वीडियो में।